अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मूसा उस्मान बाजवा। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उन्हें सबसे पहले आइडिया किसने दिया, उन्हें सबसे पहले किसने मुतारफ़ करवाया। The matrices and determinants are used in the field of math, physics, statistics, electronics and the other branches of science. They have played a very important role in this age of computer science. Matrices and determinants जो हैं वो रियाजियात, फ़िज़िक्स, शुमारियात और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस की दूसरी शाखों में भी। दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के कंप्यूटर के दौर में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय आर्थर कैले ऑन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century who first developed theory of matrices in 1858। सबसे पहले मैट्रिसेस का आइडिया एक अंग्रेज़ रियाजीदान ने 19वीं सदी में दिया था, उसका नाम था आर्थर कैले। इसमें हमारे पास 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हैं। पहला के मैट्रिसेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा के मैट्रिसेस को किसने मुतारफ़ करवाया, उसका आइडिया किसने दिया। इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है कि मैट्रिसेस का आइडिया किसने दिया था, आर्थर कैले ने, और कब दिया था, 19वीं सदी में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है मैट्रिक्स। डिफाइन मैट्रिक्स, व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स को उर्दू में कालब भी कहते हैं। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers say 0, 1, 2, 3 and so on। हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट को हम कालब या मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि 0, 2, 4, 1, 5, 6 हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं, अगर हम इन्हें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अब 0, 2, 4, 1, 5, 6 को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स की प्लूरल क्या है, मैट्रिसेस, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर A, B, C एंड X, Y, Z, कोई भी हम। ठीक है, हम जब भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। A, B, C हो, X, Y, Z हो, L, M, N कोई भी हो सकता है, तो हम उसे कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। द रियल नंबर यूज टू फॉर्म मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड इंट्रीज और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो हम मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर यूज़ करते हैं उन्हें हम मैट्रिक्स के इंट्रीज या एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अब 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन चुके हैं। मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, उसकी प्लूरल क्या है, उसे कैसे हम डिनोट करते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो है जो इंट्रीज रियल नंबर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंट्रीज और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिखना है उसमें हमने एग्जाम्पल देना साथ लाजमी है, चाहे वो डिफरेंस में आए, 2 डेफिनेशन दी होंगे, इनमें डिफरेंस लिखो, या एक ही डेफिनेशन हो डिफाइन मैट्रिक्स बस, तो हमें उसके साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल देना लाजमी है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास रो। रो क्या होता है, इन मैट्रिक्स द एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो। एक उफ की बनावट या साख्त हम मैट्रिक्स के अंदर कितार कहेंगे या रो कहेंगे। ठीक है, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स गिवन है, इसमें इंट्रीज है 1, 2, 3, 6, 7, 8। अब 1, 2, 3 जो है पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहली हॉरिजॉन्टल वे में 1, 2, 3 आ रहा है, तो इसी पहली रो क्या होगी, 1, 2, 3 पहली रो बन जाएगी और 6, 7, 8 दूसरी रो बन जाएगी। इसे हम पहली रो को R1 से और दूसरी को R2 से डिनोट कर देंगे। इसमें रो कितनी आ गई, एक मैट्रिक्स में 2 रो आ गई हैं। नेक्स्ट है कॉलम। इन मैट्रिक्स द इंट्रीज आर प्रेजेंट इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। मैट्रिक्स के अंदर जो अमूदी, एक कॉलम के अंदर अमूदी साख्त या बनावट को हम कॉलम कहेंगे इन मैट्रिक्स वर्टिकल वे में जो होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A1 -2 3 5। इसमें जो वर्टिकली होगा ना कॉलम, वर्टिकली वे में जो हमारे पास नंबर्स होंगे हम कॉलम कहेंगे। 1, 3 पहला कॉलम है और -2, 5 दूसरा कॉलम है, इसे C से डिनोट करेंगे। और 1, 3 C1 है और -2, 5 C2, कॉलम 1 और कॉलम 2 आ गया। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स स्पेसिफिक इन ऑर्डर। अब हम एक मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और रो को एक ख़ास अंदाज से लिखते हैं। ठीक है,
A has if a matrix A has m row and n column, the A is said to be order of matrix. अगर हमारे पास एक A मैट्रिक्स है उसमें m रो हो, रो को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे ऑर्डर के लिए और कॉलम को स्मॉल n से. ऑर्डर कैसे लिखना है, पहले रो लिखनी है उसके बाद हमने कॉलम लिखने हैं. एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी हमारे पास रो होंगी हमने पहले वो लिखनी है, उनकी तादाद और फिर जितने कॉलम होंगे वो लिखने हैं. अब m बाई n है. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास -1 4 2 6. अब इसमें पहले देखनी है रो कितनी है. -1 4 पहली रो है और 2 6 दूसरी रो है. दो रो हो गई. कॉलम देखने हैं वर्टिकली -1 2 पहला है और 4 6 दूसरा है. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 बाई 2. 2 रो है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 बाई 2. नेक्स्ट हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है बी में हमने पहले रो देखनी है, रो कितनी है. 1 7 पहली रो है, 3 9 दूसरी है और 6 2 तीसरी हॉरिजॉन्टल रो है. ठीक है, इसमें रो कितनी आ गई, 3 रो आ गई. अब हमने देखना कि कॉलम कितने हैं. वर्टिकली 1 3 6 पहला है और 7 9 2 दूसरा कॉलम है. इसका ऑर्डर क्या बनेगा, पहले रो लिखनी है 3 उसके बाद कॉलम 3 बाई 2 इसका ऑर्डर बनेगा. ठीक है, पहले हम रो लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑर्डर, इसका कॉलम लिखेंगे. नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स क्या है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन ए इज इक्वल टू बी इफ एंड इफ ओनली. अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हों ए बी, हम उन्हें तब ही इक्वल कहेंगे जब सिर्फ द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी. इसकी पहली शर्त क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के इक्वल हो. दूसरी शर्त है द क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. जो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो भी इक्वल होनी चाहिए. ठीक, पहली शर्त है दोनों मैट्रिसेस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी शर्त क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स गिवन है ए बी. ए में हमारे पास एंट्री है 1 2 -4 3 और बी के अंदर हमारे पास एंट्रीज हैं 2 -1 2 + 0 -4 और 3. अब हम ए तो सिंपल मैट्रिक्स है, 2 इसके कॉलम है और 2 रो है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 बाई 2. बी को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 -1 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 2 + 0 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा और -4 3 वैसे ही रहेगा. अब हमने ए मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर 2 बाई 2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है. पहली शर्त कंप्लीट है. नेक्स्ट हमने देखना है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है कि नहीं है. पहली रो की पहली एंट्री है 1, दूसरे बी मैट्रिक्स में भी पहली रो की पहली एंट्री 1 आ रही है इसे सिंप्लीफाई करने के बाद. उसके बाद पहली रो की दूसरी एंट्री 2 है और बी के अंदर भी 2 आ रही है. दूसरी रो की पहली एंट्री -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ फिर 3 है और यहाँ भी 3 है. इसका मतलब है इनका ऑर्डर सेम है, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है. इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास दो गिवन थे ये इक्वल मैट्रिक्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस. कुछ मैट्रिक्स गिवन है हमें, हमने उनके ऑर्डर निकालने हैं. पहला हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ए. ऑर्डर निकालने के लिए हम सबसे पहले उसकी रो देखते हैं, उसके बाद हम उसके कॉलम देखते हैं. ए मैट्रिक्स में कितनी रो हैं 2 3 पहली हॉरिजॉन्टल रो है और -5 6 दूसरी हॉरिजॉन्टल रो है. ठीक, इसके रो कितनी हो गई 2. कॉलम देखने हैं वर्टिकली कॉलम 2 -5 पहला वर्टिकली कॉलम है और 3 6 दूसरा वर्टिकली कॉलम है. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 बाई 2. 2 रो है 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 बाई 2. अब डी मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमने देखनी है पहले रो. 4 अलग रो है, 0 अलग रो है और 6 अलग हॉरिजॉन्टल रो है. रो कितनी होगी 3 और इनके कॉलम कितने आएंगे, एक कॉलम बनेगा. 4 0 6 एक ही वर्टिकली कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3 बाई 1. इसी तरह हमने बाकी मैट्रिसेस की भी देख लेना है ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. कुछ मैट्रिक्स गिवन है, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है. इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो शर्तें थी हमारी कि पहला जो हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक, दूसरी शर्त हमारी ये थी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए. अब मैट्रिक्स यही ले लेते हैं, इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या है 1 बाई 1. ऐसा कोई और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 बाई 1 होना चाहिए, ये सी मैट्रिक्स है. सी मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 - 2 जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था 2 + 0 2 बन गया था. इसी तरह 5 - 2 जो है ये 3 बन जाएगा. ठीक,
इसके अंदर ए की एंट्री बनेगी और वो 3 आएगी। एंट्री भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 1, एक रो है एक ही कॉलम है। इसका भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक रो एक कॉलम बन जाएगा। ऑर्डर सेम है, उनका क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो इसका मतलब है ए जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स सी का इक्वल है। ठीक है, ए इज इक्वल टू सी हम लिख देंगे। नेक्स्ट है बी ले लेते हैं मैट्रिक्स। बी के अंदर 1 बाय 2 इसका ऑर्डर बनता है, 1 रो है 2 कॉलम है वर्टिकली इसके। इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 बाय 2। 1 बाय 2 में कौन कौन से मैट्रिक्स गिवन है? 1 बाय 2 में एक डी गिवन है और एक आई गिवन है। पहले हम देखते हैं डी को। डी की ऑर्डर तो सेम है 1 बाय 2, लेकिन इनकी एंट्रीज नहीं सेम क्रॉसपॉन्डिंग। बी के अंदर पहली एंट्री है 3 और डी के अंदर पहली एंट्री है 5। इसका मतलब है हम इसको नहीं ले सकते, ये इक्वल नहीं होगा। आई को देखते हैं। आई के अंदर पहली एंट्री 3 है, बी के अंदर भी 3 है, दूसरी 5 है। जब हम आई को सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 2 ये भी 5 बन जाएगा। इसका मतलब कि बी के अंदर बी और आई का ऑर्डर भी सेम है 1 बाय 2 और इनकी एंट्रीज भी सेम है 3, 5। इसी तरह हमने बाकी मैट्रिक्स भी देख लेना है कि कौन से मैट्रिक्स किसके इक्वल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें उन्होंने 2 मैट्रिक्स गिवन दिए हुए हैं और वो इक्वल होने कहा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तकरीबन हर साल पेपर में आता है। इसमें हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। इनको कंपेयर करके 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो इक्वल उन्होंने कहा हुआ है। वो कैसे करेंगे? ये सबसे पहले हमें देखना है कि इक्वल मैट्रिक्स में इनका हम ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर इस मैट्रिक्स का भी 2 बाय 2 है और इस मैट्रिक्स का भी 2 बाय 2 है। 2 रो 2 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद हम क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल कहते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू, हम इसकी पहली एंट्री क्या है 0, पहली रो की पहली एंट्री है a प्लस सी, यहाँ पहली रो की पहली एंट्री है 0। नेक्स्ट है पहली रो की दूसरी एंट्री a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी एंट्री क्या है -7। दूसरी रो की पहली एंट्री है c-1 और इस मैट्रिक्स में दूसरी रो की पहली एंट्री है 3, c-1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और दूसरी रो की दूसरी एंट्री है 4d-6 और यहाँ है 2d। हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c-1 इज इक्वल टू 3 और 4d-6 इज इक्वल टू 2d। ये 4 हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन 4 इक्वेशंस में से हमने कंपेयर करके इसमें से a b c d की वैल्यू निकालनी है। अब हम सबसे आसान है, अपनी आसानी के लिए देखेंगे कौन सी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है ताकि हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है c-1 इज इक्वल टू 3 है। इसमें इसे हम पहले ले लेते हैं। c-1 इज इक्वल टू 3। अब -1 जो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 3 + 1 4 आ जाएगा। c की वैल्यू आ गई 4। अब हम देखेंगे कि ऊपर इक्वेशन के अंदर c कहाँ पे गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a प्लस सी आ रहा है, तो हम c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब +4 जो है वो राइट साइड पे जाकर -4 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई -4। ठीक, नेक्स्ट हमने देखना है कि a कौन सी इक्वेशन में गिवन है इक्वेशन नंबर 1 के अलावा, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व कर लिया, उनका काम खत्म। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर a गिवन है, तो हम इसमें से a की वैल्यू 2 के अंदर पुट करके b की कौन सी इक्वेशन में शो हो रहा है। a जो है अब ये फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड इक्वेशन में शो हो रहा है। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 आ रहा है, तो हम सेकंड इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट इन 2, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 सेकंड इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -4। -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। -4 जो है ये राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा और -7 + 4 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इसलिए हम सिंप्लीफाई किया तो -3 आ गया। अब 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके -3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। अब हमने 3 वैल्यू निकालनी है, a b c की वैल्यू निकालनी, बाकी रहेगा d और a की इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन नंबर 4 रहेगी बाकी। अब 4d-6 इज इक्वल टू 2d, इसमें a की वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हम इसीलिए d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 4d-6 इज इक्वल टू 2d है। 2d राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे हम इसे लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, और -6 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, ये राइट साइड पे जाके +6 हो जाएगा। 4d-2d इज इक्वल टू 2d आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई किया तो ये 6 वैसे ही। अब 2 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी।
इस तरह हमने ए की वैल्यू -4 निकली, बी की -3/2, सी की 4 और डी की 3। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट हम करेंगे रो मैट्रिक्स से और कॉलम मैट्रिक्स से शुरू करेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।